हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमबीएम जीके ट्रिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 के रिज़ल्ट के बारे में कि रिज़ल्ट आपका कब आ रहा है। एंड 9,583 पदों पर आपकी भर्ती होगी। महासर्वे के बाद जो कट ऑफ का स्वरूप है वो बदल चुका है। जी हाँ, यानी कि आंसर की आने के बाद सभी कैंडिडेट्स के नंबर घटे हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, ऑल कैंडिडेट्स का स्कोर घटा है। ठीक है, चलिए। एंड रिजल्ट किन कैंडिडेट्स का आएगा ये जानना अति महत्वपूर्ण है। अभी तक जितने भी रिजल्ट जारी हुए हैं, आपने कट ऑफ देखा होगा कितनी ऊंचाई पर कट ऑफ गया है। कल ही एसएससी सीजीएल टियर 1 का रिजल्ट आया था, उसकी आपने कट ऑफ देखी होगी। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कितनी हाई कट ऑफ जाएगी। अभी तक आपने बहुत जगह कट ऑफ देखी होगी, लेकिन कहीं भी एक सटीक एनालिसिस के साथ आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिली होगी। कहीं कट ऑफ बहुत ही कम बताई जा रही होगी। वो सिर्फ और सिर्फ एक दिलासा है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर सारा डाटा आपके साथ साझा करने वाले हैं। हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट, ऐसी कौन सी 7 इजी शिफ्ट हैं जिनका नुकसान होने वाला है, और कौन सी ऐसी 15 हार्ड शिफ्ट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। अगर आपको इतना स्कोर आपको बताएंगे, अगर उतना है तो बिल्कुल भी आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर 3 जोन की बात करेंगे। ठीक है, जहाँ की कट ऑफ सबसे हाई जाती है, मीडियम जोन की बात करेंगे और लोएस्ट जोन की बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आने वाली हर अपडेट आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। चलिए, सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार कौन सी सबसे हार्ड शिफ्ट रही हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 30 नंबर तक का फ़ायदा होता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट आपका कब जारी होगा? जी हाँ, 25 दिसंबर के बाद आपका रिज़ल्ट जारी होगा। 25 दिसंबर के बाद, ठीक है, रिज़ल्ट आपका आएगा 25 दिसंबर के बाद। एंड टोटल पोस्ट है आपकी 9,583। एमटीएस की कितनी है, हवलदार की कितनी है, तो आपको बता दें एमटीएस की जो पोस्ट है वो 6,144 है और हवलदार की पोस्ट हैं 3,439। ठीक है, एंड फॉर्म कितनों ने भरा था? 57 लाख ने। एंड प्रेजेंट कैंडिडेट्स हुए थे 28 लाख। ठीक है, 28 लाख प्रेजेंट कैंडिडेट्स हुए हैं। एंड एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो ऑल शिफ्ट का आपको डाटा यहाँ बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आपको बता दें 30 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड थी। ठीक है, सबसे हार्ड जो शिफ्ट थी वो 30 अक्टूबर की थी। इसके बाद थी 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट, फिर 28 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट। ठीक है, एंड 11 नवंबर की थर्ड शिफ्ट और 21 अक्टूबर की सबसे पहले थर्ड शिफ्ट और उसके बाद थी फर्स्ट शिफ्ट हार्ड। ठीक है, ये आपकी हार्ड शिफ्ट थी। एंड 1 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट, 20 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट एंड 17 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी सबसे ज़्यादा हार्ड देखने को मिली है। एंड 16 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट, 14 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, इसके बाद 29 अक्टूबर की बात करें सेकंड शिफ्ट, 30 अक्टूबर की बात करें यहाँ पर तो थर्ड शिफ्ट हार्ड थी। ठीक, एंड 18 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट और 9 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड देखने को मिली है। बाकी 14 नवंबर की बात करें सेकंड शिफ्ट थी एंड 16 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट हार्ड थी। ठीक है, वहीं बात करें 7 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट एंड 14 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट ये आपकी हार्ड थी, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट थी वो आपकी ये शिफ्ट थी। सबसे ज़्यादा हार्ड थी ये शिफ्ट। ठीक है, ये शिफ्ट आपकी सबसे ज़्यादा हार्ड देखने को मिली है। इसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा, उसके बाद ये हार्ड थी। एंड इजी शिफ्ट जान लीजिए, ये आपकी इजी शिफ्ट हैं और बाकी जो शिफ्ट रह गई हैं वो हार्ड ही थी, लेकिन इनसे ठीक थी। ठीक है, चलिए। ये सबसे इजी शिफ्ट है। 30 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट सबसे इजी शिफ्ट है। इसके बाद 28 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट एंड 30 सितंबर की थर्ड शिफ्ट सबसे इजी शिफ्ट रही हैं। एंड 18 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट, 18 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट, इसके बाद 15 अक्टूबर की सेकंड और 16 अक्टूबर की भी सेकंड शिफ्ट एंड 4 नवंबर की थर्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट रही है और 23 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट इजी शिफ्ट रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों की सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट रही हैं। एंड अगर हम सबसे ज़्यादा इजी की बात करें तो आपकी 30 सितंबर की रही है।
ठीक है, ये तीनों तो ये 5 तो बिल्कुल इजी रही हैं आप लोगों की। तो अब आप लोग अगर इन शिफ्ट से हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है जब शिफ्टों में एग्ज़ाम होता है। लेकिन ये भी बहुत ही बुरी बला है जो नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है। चलिए, एंड अब हम जान लेते हैं आखिरकार किस जोन की क्या कट ऑफ रहेगी। सबसे पहले थोड़ा सा डाटा जान लेते हैं। देखिए, सेशन 1 में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स फेल होते हैं, यानी कि मानकर चलिए 3% कैंडिडेट्स तो सेशन 1 से ही फेल हो जाते हैं, ठीक है। और जो कट ऑफ बनेगी आपकी सेशन 2 से, जिसमें जीएस और इंग्लिश 25 प्रश्न जीएस के थे और इंग्लिश के थे, और इंग्लिश के भी 25 प्रश्न थे, एंड तो आपके 50 प्रश्न हो गए। अब ये 50 प्रश्न जो हैं वो एक प्रश्न 3 नंबर का था, ठीक है, एंड 150 नंबर का टोटल आपका ये एग्ज़ाम था, 150 नंबर का। इसमें से आपकी कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ क्या जाएगी ये आपको बताने वाले हैं। रॉ मार्क्स की यहाँ पर बात करेंगे। अगर इतना स्कोर है, बिल्कुल आप लोग जो है सिलेक्शन के पास हैं। चलिए, यहाँ पर बात करें 2022 की, पद आपकी 12,523 थे। फॉर्म अप्लाई किया था 54 लाख ने, उपस्थिति हुई थी 22 लाख की, ठीक है। एंड 2024 की बात करें, यहाँ पर 2024 में आपके 9,583 हैं, ठीक है। एंड इसमें भी फॉर्म अप्लाई किया 57 लाख ने, उपस्थिति देखने को मिली 28 लाख, ठीक है। चलिए, अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार जो कट ऑफ है वो क्या रहने। देखिए, आपको बहुत जगह ये बता दिया गया होगा कि ये आपके इजी जोन है, यहाँ की कट ऑफ कम जाती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वहाँ की कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर आपको बता दें, हाईएस्ट जोन यहाँ की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है। देखिए, बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, वेस्ट बंगाल, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, एमपी, ठीक है, एंड हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, ठीक है, राजस्थान, यहाँ की जो कट ऑफ है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है लद्दाख। चलिए, तो कट ऑफ क्या रहेगी, हाईएस्ट जोन की कट ऑफ आपको बता देते हैं, एंड फिर बात करेंगे मीडियम जोन कौन सा है और कट ऑफ आपकी कितनी रहेगी। हाईएस्ट जोन की बात करें, अगर आप इन जोन से हैं जो हमने आपको यहाँ बताया, अगर आपका रॉ मार्क्स 125 तक है, ठीक है, 125 तक है, तो 100% आप लोग जो उम्मीद अपनी बनाए रखें। एंड ओबीसी की बात करें 120, ईडब्ल्यूएस की बात करें 120, और एससी की बात करें 110, और एसटी की बात करें यहाँ पर तो 105 वाले जो हैं, 100% आप अपनी उम्मीद को बनाए रखना कि हाँ जी हमारा जो सिलेक्शन है वो होगा, ठीक है। चलिए, अगर आपका इतना रॉ मार्क्स बन रहा है तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं मीडियम जोन। सबसे पहले आपको मीडियम जोन जानना जरूरी है कि आखिरकार कौन से हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मीडियम जोन की सबसे पहले आपको कट ऑफ बता देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कौन से मीडियम जोन हैं। यूआर कैंडिडेट्स अगर आपके 115 से 118 हैं, एंड ओबीसी 108 से 110 हैं, ईडब्ल्यूएस भी 108 से 110 हैं, और एससी 102 से 104 हैं, और एसटी 95 से 97 हैं। बिल्कुल आप लोग जो है उम्मीद बनाए रखना, ठीक है। 100% आप लोग जो है उम्मीद बनाए रखना कि आपका जो सिलेक्शन है वो होगा, अगर आपका इतना रॉ मार्क्स है तो, ठीक है। चलिए, मीडियम जोन की बात करें हम, यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो ये आपके मीडियम जोन हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कश्मीर, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो अगर आपका इतना स्कोर है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो हमने अभी आपको बताया है मीडियम जोन की कट ऑफ, अगर आपका इतना स्कोर है, आप इन जोन से हैं, तो बिल्कुल आप अपनी उम्मीद मत खोना, ठीक है। अभी तक जो जितनी भी कट ऑफ देख रहे हैं आप लोग, बहुत हाई कट ऑफ देख रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स को ये कट ऑफ बहुत हाई लगेगी, पर आपको बता दें जो सत्य है वो सत्य ही है, ठीक है। यानी कि कट ऑफ कम देखने को नहीं मिलेगी इस बार। चलिए, एंड लोएस्ट जोन की बात कर लेते हैं, तो देखिए केरल, असम, तेलंगाना, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर एंड तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ की जो कट ऑफ हैं वो आपको कम देखने को मिलेगी। देखिए, कट ऑफ क्या रहेगी, अगर यूआर कैंडिडेट्स 108 हैं, एंड ओबीसी 104 हैं, ईडब्ल्यूएस 104 हैं, और एससी 95 तक, और एसटी 85 तक हैं आपका स्कोर, तो बिल्कुल आप लोग जो है अपनी उम्मीद बनाए रखना कि हाँ जी हमारा जो सिलेक्शन है बिल्कुल हो सकता है। आपकी कट ऑफ इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि आपका रॉ मार्क्स है, अभी नॉर्मलाइजेशन इसमें ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए, जानकारी अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना। हमने आपको बता दिया रिजल्ट कब जारी होगा, ओके। रिजल्ट यानी कि 25 दिसंबर के बाद ही जारी होगा। चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।